टू टू एक्स की घात 10 माइनस 1024 बटे में एक्स की घात 6 और माइनस 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो लिमिट लगी हुई है, लिमिट को तो ऐसे ही चलाएंगे x टेंड टू 2, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं x की घात 10 माइनस 1024 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात कितना 10, 2 की घात 10 लिख सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से 1024 आ जाएगा बटे में x की घात 6 लिखा हुआ है, यहां पर मैं 64 को भी पावर में लिख लेता हूं 2 की घात 6 में, है ना, तब भी आ जाएगा 64, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है जो, इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर नीचे क्या करेंगे, x माइनस 2 से गुणा कर देंगे। तो मैं यहां पर x की घात 10 माइनस 2 की घात 10 गुणे कर रहा हूं कितना, x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 से गुणा कर दी ऊपर भी और नीचे भी कर दे रहा हूं x माइनस 2 से। देखो यहां पर x माइनस 2 से मैंने नीचे भी गुणा कर दी, मैंने ऊपर भी x माइनस 2 से कर दी और नीचे भी x माइनस 2 से कर दी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि आपके लिए बन जाए सिस्टम। क्या बन जाए, देखिए ध्यान से, फार्मूला बन जाए। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है गुणा में, ठीक है, गुणा में लिखा हुआ है। अब हमें इस तरीके से इसको लिखना है, ये तो आप इसको अपॉन में लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो x की घात 10 माइनस 2 की घात 10, ये तो लिख देंगे, x की घात 10 माइनस 2 की घात 10। तो यहां पर आपके लिए आ जाएगा ये वाला, देखो ये टर्म लिखी हुई है, इसको मैं नीचे अगर लिखूंगा तो सबसे पहले मैं x माइनस 2 को लिखूंगा, x माइनस 2, देखो एक तो x माइनस 2 नीचे रहना है, ठीक है, एक रहना है, और इस हिसाब से नीचे लिख दूंगा। देखिए इस टर्म को लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है एक ये लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 6, ध्यान से सुनना, x की घात 6 माइनस 2 की घात 6 और बटे में x माइनस 2, ये लिख दिया। अब क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं इस टर्म को ऐसे, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस 2 की घात 2 10 ये रहेगा और बटे में x की घात 6 माइनस 2 की घात 6 ये रहेगा, मतलब x माइनस 2 ये लिखा हुआ है, ये वाला रहेगा। और इसके बाद ये वाली टर्म आप जानते हो ऊपर चली जाती है, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी x माइनस 2, और यहाँ पर x की घात 6 माइनस 2 की घात 6 नीचे आ जाएगा। यानी भाग विधि से क्या a बटे b होता है और c बटे d होता है, तो क्या हो जाता है a बटे b गुणे d बटे c। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। देखिए अब टर्म सभी दिख रही हैं, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मैंने ऐसे टर्म को लिख दिया है कि इसके बटे में x माइनस 2 हो गया और इसके बटे में x माइनस 2 हो गया, तभी ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, यानी ये वाला और ये वाला ऐसे ही रहेगा। फिर ये जो x माइनस 2 है वो ऊपर चला जाएगा और x की घात 6 माइनस 2 की घात 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यानी इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी यहाँ पर a कह देंगे, x टेंड्स टू a, क्या फार्मूला होता है, x की घात n माइनस a की घात n बटे में x माइनस a, ये फार्मूला होता है और इसका फार्मूला का एक्सपेंड है nx की घात n माइनस 1, क्लियर है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए n की जगह पर क्या है, 10 है, ठीक है, पहले ऊपर वाले के लिए फिर नीचे वाले के लिए। तो x की घात 10 है यानी n का मान 10 है, तो 10 ले लिया, और x 10x की घात n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे 6 वाला है 6, तो n की घात 6 है, यहाँ पर 6 है, तो नीचे भी लगा देंगे 6x की घात और 6x की घात n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, क्लियर है। तो 10x की घात हो गया 9 और बटे में 6x की घात हो गया 5, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 बटे 6 x की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए आप 5 ऊपर चली जाएगी तो x की घात 9 माइनस 5, तो 10 बटे 6 गुणे x की घात 9 में से 5 गया 4, ठीक है ना। अब हम लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, तो लिमिट कितनी है, x टेंड्स टू 2, यानी x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 इसमें रख देंगे, तो 10 बटे 6 गुणे x की घात 4 है, तो हमने रख दिया x की घात 2, x की जगह पर 2 और उसकी घात 4 हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 10 गुणे 2 की घात 4 लिखा हुआ है, तो 2 की घात जो 4 आया है
ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो 2 × 2 × 2 और बटे में 6 लिखा हुआ है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा आपके लिए 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 80/3 आपके लिए आंसर।